जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। मस्तिका विषय ईश्वरो भवनाधीशो पुरुषोत्तमा शब्दो जात महात्मनाम विमुक्त मुक्ति बलवा योगनान सरोंगे अनुगोचरा सदा सभा चंद्रमुक्ता सत्य स्वास्थ्य प्रदानता त्रिभुज अष्टमुक्ति कल्याणकार का सर्वसाधु जनमंदा सर्वपापतंगरा सर्वसाधु शिवदो परिशुद्धो पापनाशना चिन्मात्रा चिदानंदो चैतन्यो चेत भवा सकलादोंतकार संतुष्टो निरागो परमेश्वरा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। प्रभु की पूजा की, प्रभु की अर्चा की, प्रभु की पूजा की, प्रभु की अर्चा की, लेता हूँ कसम, लेता हूँ कसम। हे महायोगी, तीनेत्रधारी भगवान विराजमान है। विश्व के सबसे अनुपम अतिशयकारी चमत्कारी ये हमारे गुरुदेव हैं, परम पिता है, परम गुरु हैं, परमेश्वर। इनके चरणों में समस्त अखिल विश्व की ओर से धन प्राण चंद्र गणी आर्यका विद्या से माँ के संघ की ओर से समस्त विधान करने करवाने वालों की ओर से यहाँ आए जितने देवी देवता देवराज घंटा गणधी आदि समस्त नवकर्मंत के देवताओं की ओर से 10 दिक्पाल पंचवस्तुमार की ओर से विधान करने करवाने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से प्रभु आदिनाथ के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घ्य निर्वापामिति सा। नमोस्तु भगवान।
गुरु को मैं भी ल्याऊं, युगल चरण में शीश झुकाऊं। ओम हरि ओम नमो जनम मूवी जाक्षराय नमः उपाध्याय परमेति अनर्ग पत्रातयर गंधर भामिति स्वाहा। वो बीजाक्षर ज्ञान का नाशक सर्व शत्रुओं का ही उपाध्याय गुरु को मैं भी ल्याऊं, युगल चरण में शीश झुकाऊं। ओम हरि ओम नमो जनम मूवी जाक्षराय नमः उपाध्याय परमेति अनर्ग पत्रातयर गंधर भामिति स्वाहा। ओम नमो लोहि शिवशावरम अनादिवदन महामंत्र ओंकार के चरणों में यहाँ पर आत्मा एक रात घंटा जी महाराज मां पद्मावती अमृत मांडी ओमनाथ कलिकुल स्वामी नवगावती महापद्म कलिकुल श्री श्रीश्वर उपाल दक्षिण जगत देवता ओम भीम शिव मणिकंठा शिवपाल पूजन बजान में पधारी श्री देवताओं की ओर से गणनी अनका भक्ता श्री सभी की ओर से विधान करने करवाने वालों की ओर से भारत चलने वालों की ओर से महामंत्र नवकार के चरणों में जय माला पुनः अर्घम निर्वपामिति महामंत्र की बासल की है, बासल की है मूरत मेरी मां विद्या माता। बासल की है मूरत मेरी मां विद्या माता। चरण कमल में पूछूनी के रज मस्तक चढ़ाता। चरण कमल में पूछूनी के चरण कमल मस्तक चढ़ाता। धर्म प्रेमी बंधुओं, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी कि वह साधक भगवान वीतराग की आराधना करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और वह सम्यक दृष्टि को आचार्य भगवान धवला में कहते हैं वीतराग भाव उसके होता है। वीतराग परमात्मा की आराधना करने से, चिंतन मनन करने से उसके परिणामों में वीतरागता आती है, अर्थात वीतराग भाव होता है। वह वीतराग भाव अंश रूप में एक देश रूप से होता है। चौथे गुण स्थान में अवरत सम्यक दृष्टि है, उसके चौथे गुण स्थान में वीतराग भाव एक देश रूप से होता है। वह वीतराग भाव की शुरुआत चौथे गुण स्थान से हो जाती है। वास्तव में उसके जीवन में 12वें गुण स्थान में वीतरागता, पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है। वह चौथे, 5वें, 6वें आदि क्रम से 12वें तक पहुँचते उसके वीतराग भाव, पूर्ण वीतराग भाव प्रकट हो जाता है। आचार्य भगवान ने छदमस्त वीतराग कहा है। छदमस्त के केवल ज्ञान तो होता नहीं है, तो वीतराग भाव उसके भगवान की आराधना से जो वीतराग भाव हुआ है उसको कहा है। वह देखा जाए तो उसके 10वें गुण स्थान तक अभी सूक्ष्म मोह रह गया है। वह सूक्ष्म मोह अर्थात संजुलन कसाय रह गई है। वह संजुलन कसाय उसके जीवन में कैसी है, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनाती है और हाथ लगते ही वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही उसके वह संजुलन कसाय का अभाव उसके जीवन में हो जाता है।
एक बार की बात है, अजात शत्रु भगवान महावीर स्वामी की मौसी का पुत्र था। उसने जाकर महावीर स्वामी से पूछा कि आपके चेहरे पर हमेशा कांति चमकती रहती है और प्रसन्न और खिला हुआ मुख रहता है, हमारे चेहरे पे ना तो कांति है ना ही यह उदासीनता बनी रहती है। तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा महावीर स्वामी ने कि हे भाई, कि मैं अपने जीवन में भूत में जो घटनाएं घट गई हैं उनका स्मरण करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता हूँ, भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ, वर्तमान में आनंद पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर नमोकार मंत्र की अर्थात इन भगवान की जो सिद्ध परमात्मा हैं उनका चिंतन करता हूँ, तत्व चिंतन करता हूँ, तत्व चर्चा करता हूँ आनंद पूर्वक। इसलिए मेरे चेहरे पर कांति है, सम्यक दृष्टि होता है। वह भूत में बीती हुई बातों को याद करके अपने समय को उसमें उलझ करके बर्बाद नहीं करता है और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। वर्तमान में पंच परमेष्टि की आराधना करता है, उनका चिंतन मनन करता है, तत्व चिंतन करता है, तत्व चर्चा करता है, स्वाध्याय करता है और ध्यान करता है। इससे उसके जीवन में वीतराग भाव अर्थात कांति होती है। उसके चेहरे पर गंभीरम सहज मूर्तिम गंभीरता होती है। गंभीरता का अर्थ है, गंभीरता के मायने प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्नता रहती है मुखमंडल पर हमेशा, क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। तो जो मिथ्या दृष्टि होता है और तुम अपने जीवन में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे मिथ्या दृष्टि के जीवन में प्रति क्षण रुष्ट हो जाता है, क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में प्रसन्न हो जाता है। कभी रुष्ट ही रहता है, कभी प्रसन्न रहता है, कभी क्रोध करता है, कभी शांत रहता है। उसका चित्त हमेशा अशांत रहता है, हमेशा सल से आनंद से युक्त नहीं होता है, खुश नहीं रहता है। हमेशा चित्त में एक ना एक बात को लेकर के उदासीनता बनी रहती है, चित्त में शांति नहीं रहती है। सम्यक दृष्टि के जीवन में एक उसके जीवन में प्रसन्नता की, प्रसन्न होने की कला आ जाती है। जिसके जीवन में प्रसन्न होने की कला आ जाती है, आचार्य भगवान कहते हैं वह सम्यक दृष्टि है। जिसे आनंद से में रहने की और जीवन में शांति से रहने की कला जिसने सीख ली है, वह सम्यक दृष्टि है। हमें विचार करना है हम कहाँ हैं, हम सम्यक से युक्त हैं कि हम मिथ्यात्व में खड़े हैं। कह तो देते हैं ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, परंतु विचार करना इन शब्दों से, आचार्य भगवान के शब्दों से, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है।
हमें किस ओर दृष्टि करना है अपनी, जिससे हमारे जीवन में शांति और कांति प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त, इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। जीवन का अंधियारा नाशो शरण तुम्हारी आए, जीवन का अंधियारा नाशो शरण तुम्हारी आए। अंतर में जागे उजाला थाल सजा कर लाए, अंतर में जागे उजाला थाल सजा कर लाए। चचा बाबा शीश नमाता हूँ, चंदा बाबा चंदा बाबा तुम्हें बुलाता हूँ। जगमग दीप जलाए आरती करता हूँ, जगमग जगमग दीप जलाए आरती करता हूँ। जय हो